तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी सारे लोग जो हैं कि पहले से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। इसका मतलब मेरा ये कहने का है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं पहले इक्विटी में ट्रेड करते थे, जैसे शेयर्स में ट्रेड करते थे, लेकिन अब जो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑप्शंस में ट्रेड करने लगे हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करने का इसलिए रीज़न है क्योंकि ऑप्शन में जो ट्रेडिंग में जो कैपिटल लगता है वो बहुत ही छोटा लगता है, बहुत ही छोटा, और जो कैपिटल ग्रो होता है वो आपका बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इतना, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इतना आपको पता होगा कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने ये बात देखी होगी कि हमारा जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है एंड प्रॉफिट जो होता है वो हमारा अनलिमिटेड होता है। इतना आप लोगों ने समझ लिया, वेल एंड डन। अब हम समझ लेते हैं कि जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ कि हम लाइव कैसे कर सकते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन को किस तरीके से बाय कर सकते हैं, किस तरीके से सेल कर सकते हैं। उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ख़ासकर जो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हम 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमारे पैसे ग्रो होंगे। ठीक है, मतलब हमारा कैपिटल, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो जो हमारा पैसा वो बनेगा। मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट बनेगा, मान लीजिए मार्केट जो है नीचे आता है तो भी आपको प्रॉफिट बनेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना आपको समझ में आ गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपके दोनों जगह पैसे बनेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसे बनेंगे, मार्केट नीचे आएगा तो भी पैसे बनेंगे। तो पैसे बनेंगे कैसे, क्योंकि यही जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जब हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं तो पैसे हम कमाएंगे किस तरीके से। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका ट्रेडिंग का कैपिटल कितना है। ठीक है, क्या कैपिटल। अब कैपिटल लोग जो है वो 10,000 15,000, लोग एक एक दो दो लॉट या 3 3 लॉट में करते हैं ट्रेड, लेकिन 3 3 लॉट ट्रेड करने के बाद उनका जब भी प्रॉफिट होता है तो वो बहुत छोटा छोटा बुक करते हैं एंड उनका लॉस होता है, उनका थोड़ा सा भी लॉस दिखने लगता है, जैसे 2,000 का 3,000 का, तो वो बुक नहीं करते। वो कहते हैं थोड़ा सा ही तो लॉस है, अभी होल्ड करता हूँ, पोजीशन एकदम प्रॉफिट में आ जाएगी। और वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट जो है मेरे डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फॉल करता है और आपको जो है बहुत लंबा लॉस बुक करना पड़ता है। जहाँ पे आपको 2 से 3,000 का लॉस हो रहा था, उसी जगह पर आपको मान लीजिए 10 से 20,000 रुपये का लॉस बुक करना पड़ा। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को सही से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि CE क्या होता है। ठीक है, CE क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है CE क्या होता है और PE क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि CE एंड PE, तो मैं आप लोगों को आज बता ही देता हूँ कि ये C एंड PE क्या होता है। ठीक है, C का मतलब जो होता है वो हमारा होता है कॉल ऑप्शन। क्या होता है, कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन होता है एक चीज़, और बाकी जो नेक्स्ट चीज़ होता है जो मैंने आपको बताया PE, उसे हम कहते हैं पुट ऑप्शन। क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन अब हम कब बाय करते हैं एंड कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, कॉल ऑप्शन हम जब बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ से अप होने वाला है। जैसे मान लीजिए सपोज ये प्राइस है, यहाँ से मार्केट बार बार गिरे जा रहा है और आपको लगता है कि इस बार जो प्राइस है ये काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से CE बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे, CE यानी कि कॉल ऑप्शन। क्योंकि आप लोगों को इतना पता है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मार्केट में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपके ऊपर में भी पैसे बनेंगे। मान लीजिए अगर आपको नीचे की तरफ में देखना है तो आप नीचे की तरफ में क्या करेंगे, नीचे की तरफ में मान लीजिए ये है, अगर इसका प्राइस जो मतलब बार बार मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर चला जाता है और आपको दिखता है कि यार एक दिन ये सपोर्ट ब्रेक होगा ना तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, यहाँ से आप क्या CE बाय करेंगे,
आप कहेंगे नहीं, हमें हमें लॉस थोड़ी करना है, हमें हमें थोड़ा बहुत लॉस थोड़ी बुक करना है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा बहुत लॉस नहीं, हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सही तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं पीई, जिसे काफ़ी सारे लोग जो पुट ऑप्शन कहते हैं। और पुट ऑप्शन हम इसलिए बाय करते हैं क्योंकि जब हमें लगता है कि मार्केट जो है अभी नीचे आने वाला है, क्या करने वाला है, मार्केट अभी नीचे आने वाला है, तो हमारा व्यू क्या नेगेटिव है कि मार्केट जो है नीचे आएगा तो हमारे पैसे वहाँ बनेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी पैसे बनेंगे, अगर मार्केट नीचे आएगा तो भी आप लोगों के पैसे बनेंगे। इतना आप लोगों ने समझ लिया, वेल एंड डन। अब हम ना वो सॉरी नेक्स्ट चीज़ समझ लेते हैं, जो हमारी लास्ट चीज़ है ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद आपको एक लाइव ट्रेड दिखाने वाले हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपके पास कैपिटल कितना है, कैपिटल को देखिए फर्स्ट, ठीक है। कैपिटल जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 है तो आपको कितना रिस्क लेना है वो आपको देखना है। आपके पास मान लीजिए सपोज़ 20 के कैपिटल है तो आपको कितना रिस्क लेना है, और आपको ट्रेड कितनी करनी है आपको देखना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो वो ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में वो इतनी ट्रेड करते हैं, इतनी ट्रेड करते हैं कि चाहे ट्रेडर पैसा बनाए या ना बनाए, लेकिन जो ब्रोकर होता है वो काफ़ी अच्छे पैसे बनाता है। क्योंकि आप तो ट्रेड कर रहे हैं, उसका तो क्या कर रहा है, ब्रोकरेज लग रहा है। ब्रोकरेज सबका कितना लगता है, 20 रुपीज़। और जिस एप्लीकेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ वहाँ ब्रोकरेज जो है ऑलमोस्ट इससे हाफ है, यानी कि आप 10 रुपये में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी बाय करते हैं तो आपका वो 10 रुपये का बाय एंड सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली बाय एंड सेल कर सकते हैं 10-10 रुपये में, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, वेल एंड डन। अब हम समझ लेते हैं कि लास्ट की चीज़, कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारी बैंक निफ्टी। क्या, बैंक निफ्टी। आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि यार किस में ट्रेड करूं, किस में ट्रेड करूं, कौन से बैंक में ट्रेड करूं, ये एसबीआई में करूं, एचडीएफसी में करूं, किस में करूं। आप निफ्टी बैंक में कीजिए। निफ्टी बैंक क्या है, हमारा टॉप 12 बैंक से रिलेटेड मतलब जुड़ा हुआ बैंक है। मतलब मान लीजिए एक तरह की पूरी एक कंपनी है। ये जो है बैंक निफ्टी एक इंडेक्स कहलाता है वैसे तो, लेकिन इसे जो लोग हैं ट्रेड करते हैं वो भी बहुत ही पैसा बनाते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं और कुछ लोग जो है इसमें पैसा डुबाते भी हैं। ऑब्वियसली बात यही आ रही है कि अगर कोई डुबाएगा नहीं तो कोई कमाएगा कैसे। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पैसा लगाया है और आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है तो किसी ने तो वो पैसा कमाया है, और मान लीजिए आपने अगर पैसा लगाया और आपने प्रॉफिट बनाया तो किसी ने तो लॉस करा होगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। किसमें, निफ्टी में। आप लोगों ने निफ्टी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा कि निफ्टी एक इंडेक्स होता है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी क्या होता है, अब निफ्टी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे शेयर हैं, आपके पास रिलायंस है, बाकी रिलायंस है, इन्फोसिस है, काफ़ी सारे शेयर हैं। टॉप आपको मान लीजिए 50 शेयरों में ट्रेड करना है। आपको दिख रहा है कि यार 50 शेयरों में मैं कैसे ट्रेड करूंगा। 50 शेयर में आप पैसा बहुत लगेगा। मान लीजिए एक स्टॉक अगर 2-2 हज़ार रुपये का, तो आपका पैसा जो होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर एक स्टॉक भी वो नीचे की तरफ आता है तो आपको लॉस जो वो अब बड़ा दिखेगा, जिससे कि आपको जो है वो पोजीशन कट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कैपिटल जो है वहाँ ख़त्म होने के चांसेस रहेंगे। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आप टॉप 50 कंपनीज़ में ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो निफ्टी 50 में जो हमारी टॉप 50 कंपनीज आती है, क्या आती हैं, हमारी टॉप 50 कंपनीज जो हमारी मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनसे मिला के ये जो हमारा पर्टिकुलरली निफ्टी 50 बनता है। क्योंकि निफ्टी 50 जब भी एक मतलब इंडेक्स कहलाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। क्योंकि निफ्टी में जो वॉलीटिलिटी कम होती है, कि मतलब ज़्यादा वॉल्यूम ना होने के कारण कि आप बाय एंड सेल जल्दी हो जाता है, एंड मोमेंटम जो होता है वो बहुत फास्ट होता है निफ्टी में। इतना इतना आप लोग समझ गए, वेल एंड डन। अब हम नेक्स्ट चीज़ समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं सेंसेक्स में। किसमें, सेंसेक्स में। अब आप लोगों ने सेंसेक्स का नाम भी काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी, इन सबको आप नोट करते जाइए। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हुए हैं तो वेल एंड डन, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो आप बहुत कम सीख रहे हैं। क्योंकि नोटबुक लेके बैठेंगे तो आप लिख पाएंगे, जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें आप समझ पाएंगे, फिर आप उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से सीख के चलेंगे तो आप यहाँ प्रॉफिट ही बनाएंगे, आपका यहाँ थोड़ा थोड़ा लॉस भी होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लॉस भी होगा। लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जो है बड़ा होगा।
इतना आप लोगों ने समझ लिया। तो चलिए अब हम आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आए। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और वहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने मतलब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और इसी में आप लोगों को समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वॉच लिस्ट ऐड करनी होगी, ठीक है। तो वॉच लिस्ट ऐड करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इधर पे क्लिक करना पड़ेगा, प्लस का जो आइकन है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। प्लस का आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम 5 है, तो हम एक वॉच लिस्ट को जो है जस्ट सेकंड डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझा पाएँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस से अगेन यहाँ प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन पे हमने क्लिक करा, फिर यहाँ में वॉच लिस्ट 5 का जो नेम पूछ रहा है कि आपको नेम क्या डालना है, तो अभी हम नेम टाइप कर देते हैं। जैसे हम सपोज कि इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। इंडेक्स हमने लिख दिया, इंडेक्स, सॉरी ज़रा जस्ट अ सेकेंड, जल्दी जल्दी में लिख गया था, ठीक है। इंडेक्स हमने लिख दिया। अब इंडेक्स लिख दिया तो हम क्या करेंगे, अब इस पर ये क्रेट का जो ऑप्शन है, ये जो आपको क्रेट का एक नीचे की तरफ ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो हमारा ऐड हो चुकी है, यानी कि इसमें हमारा कुछ अभी ऐड नहीं हुआ है, इसमें अभी क्या हुआ, हमारी वॉच लिस्ट ऐड हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन में वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फिर आपको करना सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, या फिर आपको किसी भी अनदर इंडेक्स में ट्रेड करना होगा तो आप वो देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम निफ्टी बैंक पे क्लिक करेंगे, इसकी ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन पर हमने क्लिक करा, फिर यहाँ पर हमें कुछ चीज़ देखने को मिली, ठीक है। कुछ चीज़ें उनको हम समझ लेते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की जो थी आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी, तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आधे से ज़्यादा ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम समझा देते हैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से बाय करना होगा। सपोज़ हम जो है पुट ऑप्शन में आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पुट ऑप्शन बाय करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, एंड टारगेट ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं सिंपली, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करा, फिर यहाँ हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें देखने को मिल रही है बाय, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेल। ये वो आपसे पूछ रहा है कि आपको बाय करना है या फिर आपको सेल करना है, बाय करना है या फिर आपको सेल करना है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो बिगनर्स होंगे, जो रिटेलर होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके पास कम कैपिटल होगा, कम कैपिटल के कारण आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑप्शन बायर ज़रूर बन सकते हैं, यानी कि आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में। तो अभी क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है फिर नीचे। ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ जो है हल्के हल्के करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ एक हैमर टाइप कैंडल बनाई तो मार्केट जो है यहाँ से अप जाएगा, मतलब मार्केट का ट्रेंड जो डाउन है, लेकिन मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से और अप जाएगा। अब ये पुट ऑप्शन का चार्ट है, तो पुट ऑप्शन में जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो हमारी कैंडल जो है नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कैंडल जो नीचे की तरफ बन रही है, जैसी मार्केट मतलब नीचे की तरफ अगर गिरता है तो मार्केट में देखें तो एक रिकवरी आ सकती है। तो मैं ऐसा करूँगा, पुट ऑप्शन को बाय करना सिखाऊंगा आप लोगों को। पुट ऑप्शन बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये बाय का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने मिलेंगी। सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, इनको ज़रा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड, दूसरी आपकी इंट्राडे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैरी फॉरवर्ड क्या है, इंट्राडे क्या है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको चाहे आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड एंड इंट्राडे क्या होता है। देखिए इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे हमारा ये होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी शेयर को आज बाय करते हैं और मान लीजिए आप उसे 9:15 के बाद बाय करते हैं एंड 3:30 के पहले सेल कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड अ इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब आप एक दिन में कम पैसों में लगा के ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हमारा बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, मान लीजिए आपकी एनालिसिस क्या है, मान लीजिए आप किसी में भी ट्रेड करते हो, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, क्योंकि इंडेक्स जो है वो ज़्यादा गैप अप, ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुलते हैं। तो इस वजह से लोग जो अपनी प्रेडिक्शन बना के चलते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से गैप अप खुलेगा तो मैं कॉल ऑप्शन लेके जाऊँ, यानी कि कॉल ऑप्शन में कल तक के नहीं होल्ड करूँगा। आप अपनी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जितनी भी आपको एक्सपायरी देखनी होगी, मतलब आपको कितनी एक्सपायरी तक इसे होल्ड करना है या फिर कितने दिनों तक होल्ड करना है वो आप देख सकते हैं। या फिर आपकी बैंक निफ्टी जो वीकली एक्सपायरी होती है तो सिर्फ आप वीक एंड मंथली एक्सपायरी होती है जब तक होल्ड कर सकते हैं।
और बाकी ठीक है, इतना आप लोग समझिए कि कैरी फॉरवर्ड एंड इंट्राडे का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नंबर ऑफ लॉट। क्या? नंबर ऑफ लॉट मतलब ये लॉट पूछा है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब देखिए, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको इतना हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो वहाँ पे जो आपको मतलब जब भी आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी मतलब मान के चलिए आप वहाँ से कम 15 से कम क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये एक लॉट साइज़ जो 15 का है, ये यानी कि मैक्सिमम आप 15 ले सकते हैं, यानी कि आप एक में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक में आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका मार्जिन कितना लगेगा, 271 रुपीज़ ओनली। ठीक है, 271 रुपीज़ ओनली लग रहा है आपका। और बैंक निफ्टी का पहले जो लॉट साइज़ था वो 25 का था, लेकिन सेबी के द्वारा कुछ रूल्स आए हैं, उन रूल्स के कारण जो हमारी बैंक निफ्टी की लॉट साइज़ है यानी कि कम हो चुकी है, जिससे कि अब रिटेलर्स को जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि वो ज़्यादा कम पैसों में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है प्राइस। ठीक है, अब प्राइस के ऑप्शन पर हम आते हैं तो ये दो चीज़ें हमारे काम की होती हैं। इन दो चीज़ों को हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लिमिट, दूसरा आता है हमारा मार्केट। अब लिमिट एंड मार्केट क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, लिमिट ऑर्डर एक हमारा ऐसा ऑर्डर होता है, जैसे मान लीजिए अभी उसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो 18 रुपये चल रही है। ठीक है, 18 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रही है। आपको लगता है कि इसकी प्राइस जो है गिर के 17 रुपये आने वाली है, 10 रुपये आने वाली है। आप जब बाय करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपली इसमें नहीं, इसमें अपना एक प्राइस डालेंगे। प्राइस डालने के बाद सिंपली आप ये बाय पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप मार्केट पे करेंगे तो मार्केट में एक अलग ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में अभी सपोज़ कोई सा भी प्राइस चल रहा हो, जैसे 18 रुपये 10 पैसे, 18 रुपये 20 पैसे चल रहा है, तो आपको उसी प्राइस पे ये मिल जाएगा अगर आप मार्केट पर बाय करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, सिंपली बाय पे करेंगे क्लिक एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो इससे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें सेल करना हो किसी को। ठीक है, मतलब हमने पहले पोजीशंस तो बना ली, वो हमारी ऑर्डर्स में दिख जाएगी, लेकिन अगर हमें सेल करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। टारगेट लगाना हो तो तरीके से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे 43,500 का हम ऐड द मनी का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। ऐड द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये सब क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो हमारे एक दूसरा चैनल है ऑप्शंस टेक, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम कैसे ट्रेड करते हैं एंड बिगनर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, वो भी आप लोगों को उसमें सिखाया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, आपने बाय कर लिया, सपोज आपको सेल करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें डालनी होंगी। जैसे आपको सबसे पहले लॉट डालनी होगी कि आपको कितना लॉट सेल करना है। लॉट जितने भी लिए होंगे आपने, 10 लिए, 20 लिए, 1 लिए, 2 लिए, आप जितने भी लिए हैं आपने सिंपली उसे डाल सकते हैं। फिर यहाँ आपको टारगेट लगाना है या फिर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको टारगेट लगाना है, ठीक है, सबसे पहले आपको मार्केट पर क्लिक करना है। अगर आप मार्केट के थ्रू बेचना चाहते हैं, मतलब मार्केट में जो भी अभी प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बेचना चाहते हैं, तो आप सिंपली मार्केट पर करके यहाँ सेल करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। लेकिन सुनिए, मान लीजिए आपको जो है लिमिट में मतलब टारगेट ऑर्डर सेट करना है, तो टारगेट ऑर्डर सेट करने के लिए आप इसको ज़रा कट कीजिए। जैसे 982 चल रहा है, जैसे मतलब मान लीजिए आप 1000 डाल दीजिए इसमें, चाहे आप 1050 डाल दीजिए, आपको जितना डालना है आप उतना डाल सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस के लिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एक स्मार्ट स्टॉप लॉस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको इसको स्विच कर देना है। ठीक है, इस पर आपको स्विच कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो प्राइस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको ज़रा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ट्रिगर प्राइस की, ट्रिगर प्राइस आपको कितना रखना है। जैसे ट्रिगर में जो आपको रखना है ऑब्वियसली कि जो कम रखना है, जैसे आप मान लीजिए 982 पे बाय करते हैं, तो ट्रिगर में जो आपको सपोज़ कि 981, जैसे 981 या फिर मान लीजिए 980 या 900, जितना आप डालना चाहते हैं उतना डाल कर, बाकी लिमिट प्राइस में जो थोड़ा कम रखना है, क्योंकि लिमिट प्राइस जो आपकी लिमिट होती है तो वहाँ तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सिंपली सेल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को मिला होगा, और मैंने आपको लाइव बिल्कुल समझाया भी है, जिससे कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकली समझ में आए और आपको सीखने को मिले काफ़ी कुछ।
तो चलिए अब हम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इसी वीडियो में हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो को। आई होप कि आप लोगों को वापस से अगर ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।